ये नज़ारा है हरिद्वार के रानीपुर मोड़ का, जहां 3 दशक पुरानी जलभराव की समस्या हर मॉनसून में प्रशासन की नाकामी का आईना बनकर सामने खड़ी हो जाती है। बारिश होते ही सड़कों का स्वरूप बदलकर तालाब में तब्दील हो जाता है। दुकानों और घरों में पानी घुस आता है और लोग मजबूरी में इस दलदल को पार करने को विवश हो जाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई परेशान है। वाहन पानी में फंस जाते हैं, पैदल यात्री कीचड़ और गंदगी से जूझते हैं और कारोबारी नुकसान से बेहाल। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हर साल यही तस्वीर दोहराई जाती रहेगी। योजनाएं बनती जरूर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वहीं की वहीं है। जल भराव सिर्फ पानी की समस्या नहीं, बल्कि शहर की व्यवस्थाओं पर एक करारा सवाल है, जो हर बार बाढ़ की तरह उभर कर सामने आता है और लोगों की उम्मीदों को डुबो देता है। ज्वालापुर की गलियां इन दिनों मानो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नालियों का उफनता पानी घरों और दुकानों में घुस आया है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि कारोबार पूरी तरह ठप पड़ गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं जरा सी जरूरत के लिए भी पानी में डूबकर निकलने को मजबूर हैं। गंदे पानी की बदबू और मच्छरों का प्रकोप हालात को और बिगाड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन समस्या का समाधान अब भी प्रशासन की फाइलों में कैद है। हर साल प्रशासन वादों और दावों की छड़ी लगा देता है, कभी स्थायी समाधान निकालने की बात तो कभी सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का भरोसा। कागजों पर योजनाएं बनती हैं और फाइलों में मंजूरी मिलती है और मंचों पर जिम्मेदार अफसर और नेता वाहवाही लूटते हैं। लेकिन जब बारिश आती है तो सारा सच सामने आ जाता है। सड़कों पर पानी, घरों में घुसा गंदा नाला और जनता की मजबूरी, यही तस्वीर हकीकत बयान करती है। प्रशासन की लाख कोशिशों के दावे धरातल पर बेअसर साबित होते हैं और आम आदमी उसी दलदल में फंसा रह जाता है। आखिर कब तक हरिद्वार की जनता मानसून को दुआ के बजाय अभिशाप की तरह झेलती रहेगी? हर बार बारिश आते ही सड़कें नदी नाले में बन जाती हैं और घरों दुकानों में पानी घुस जाता है। लोग घंटों दलदल में फंसे रहते हैं। विडंबना यह है कि प्रशासन को समस्या की जड़ मालूम है, खराब सीवर और ड्रेनेज व्यवस्था, लेकिन समाधान सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। योजनाओं की फाइलें धूल खा रही हैं और जमीनी हकीकत जस की तस है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन जनता की तकलीफ को अपनी प्राथमिकता मानेगा या फिर आने वाले सालों में भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे? हरिद्वार की जनता के लिए बारिश राहत नहीं, बल्कि संकट की दस्तक बन गई है। पिछले 3 दशकों से हर बूंद के साथ चिंता भी टपकती है। गलियों और सड़कों पर पानी भरते ही घरों का सुकून छिन जाता है, दुकानें ठप हो जाती हैं और आम जन की जिंदगी दलदल में फंस जाती है। प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बावजूद नतीजा हर बार शून्य ही निकलता है। लोगों की धड़कनें बारिश से पहले ही तेज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है फिर वही जल भराव, वही लाचारी और वही इंतजार, उस समाधान का इंतजार जो अब भी दूर कहीं खोया हुआ है। हरिद्वार की गलियों में जब बारिश का पानी दरिया बनकर बहता है तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थम जाती है। मंदिरों की नगरी की सड़कों पर जमे पानी में सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, लोगों की उम्मीदें भी डूब जाती हैं। हर तरफ जल भराव, कीचड़ और बदबू, और इसी के बीच गूंजता है सवाल, क्या प्रशासन भी इस पानी में बह गया है? दावे बड़े बड़े, पर नतीजा वही ठाक के 3 बात। साल दर साल जनता सिर्फ सब्र का खूंट पीती है, लेकिन समाधान की किरण कहीं दिखाई नहीं देती। यही है हरिद्वार का कटु सच। हरिद्वार धर्म नगरी, जहां पर लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, स्नान करते हैं और धर्म का काम करने आते हैं, लेकिन अब तस्वीरें जो हैं वो कुछ अलग ही रूप बयां करती हुई नजर आ रही हैं। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो बड़ी ही भयावह हैं। हर घर में पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है, लोग परेशान हैं और हर तरफ जलमग्न जैसी स्थिति है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और ये जो अवस्था है ये लोगों को परेशान करती हुई, उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त करती हुई नजर आ रही है। एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इस पर प्रशासन क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल नजर आ रहा है। हर साल का यही हाल है, हर साल लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और आस्था को अपने दिखाते हैं, धर्म का काम करते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो हर बार नाकाम होता ही दिखाई देता है। जब बारिश की ये मौसम, जब बारिश का मौसम आता है, जलभराव
जलभराव जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हर बार ऐसी ही स्थितियां वहां पर सामने आती हैं। एक ही तस्वीर बार बार निकलकर सामने आती है, हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी और पानी की त्रासदी नजर आती है। और इस पर जल जो है एक बड़ा कहीं ना कहीं हमारे सामने जो है एक अलग ही दिक्कत पैदा करता हुआ नजर आता है। हर ओर पानी ही पानी। अब इस पर एक जो बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है वो प्रशासन पर है। सीधा सवाल कि प्रशासन नाकाम क्यों होती है हर बार और नगर निगम क्या कर रहा है इस बड़े मुद्दे पर। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं सुरभि, टीवी 100 नोएडा।